नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं बहुजन राजनीति में सामंतवाद कैसे घुसा। दोस्तों, एक सिक्का है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सामंतवाद है और एक पूंजीवाद है, और सिक्का कुछ और है। उस सिक्के के अगेंस्ट विपरीत एक विचारधारा है बहुजनवाद या अम्बेडकरवाद। अब प्रश्न एक बड़ा है कि बहुजन राजनीति में इस सामंतवाद पूंजीवाद कैसे घुसा। तो हम चलते हैं, आप पे विचार करते हैं इस पर। एक समय था जब बहुजन राजनीति सामंतवाद के खिलाफ क्रांति की आवाज़ थी, लेकिन आज वही राजनीति सामंतों को मंच पर बुलाकर तिलक लगवा रही है। क्या बहुजन आंदोलन को अंदर से खोखला किया जा चुका है? चलिए समझते हैं सामंतवाद बहुजन राजनीति विचारधारा से समझौता हुआ। जो पहली जो बात है वो विचारधारा से समझौता। फूले, अंबेडकर और पेरियार ने सामंतवादी व्यवस्था को सीधा चुनौती दी थी, लेकिन जब चुनाव जीतने का दबाव आया, बहुजन नेताओं ने सामंतों को साधने के लिए गठबंधन की राजनीति शुरू कर दी। विचारधारा पीछे छूट गई और सामंतों को गुरु मानने वाले मंच पर आ गए। दूसरी बात, सोशल इंजीनियरिंग या वैचारिक आत्मसमर्पण। सामंत दलित गठजोड़ जैसे नारे लगाए गए, लेकिन यह समानता नहीं बल्कि वर्चस्व को वैधता देना था। ये गठबंधन सामंतवाद को राजनीतिक प्रवेश द्वार बनाकर लाए। चुनावी रैलियों में सामंती झंडा लेकर के बहुजन नेताओं के साथ खड़े हो गए, जो दिखावे के लिए था। तीसरी बात, मूर्तियां बनती रहीं, विचार खो गए, जो कि बनाया इसलिए गया था कि हमारी एक विचारधारा का प्रतीक है। जब आंदोलन सिर्फ स्मारकों और जयंती कार्यक्रमों तक सिमट गई, तो असली बदलाव की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। इसी दौरान सामंतवादी ताकतें फिर से शिक्षा, मीडिया और सत्ता में मजबूत हो गई। अगली बात, क्या करना होगा अब आपको? जब समय है पुनर्जागरण का, अब आज आपको पुनर्जागरण की फिर से जरूरत है। फूले, अंबेडकर, कांशीराम, पेरियार की किताबें फिर से पढ़ी जाए। आंदोलन को नेता पूजा से बाहर ला करके जन सहभागिता से जोड़ा जाए। जो हम नेताओं की पूजा करते हैं, उस नेता पूजा से हमको बाहर निकलना होगा और हर बहुजन युवा को समझाया जाए, सामंतवाद कोई शक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और इस विचारधारा से हमें आज भी लड़ना है। यही लड़ाई आपको गेम चेंजर ने बताने का प्रयास किया। गेम चेंजर ने आपको ये बताने का प्रयास किया कि क्या सत्ता की लालच या विचारधारा से धोखा है। ये बहुजन राजनीति में सामंती जो प्रवेश हुए, वो क्या सत्ता की लालच है या विचारधारा से धोखा?
एक तरफ आप देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, फुले और पेरियार की विचारधारा है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं मंच पर सामंती नेताओं को बहुजन नेता माला पहनाते नजर आते हैं। इस तरीके से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुजन राजनीति का पतन का मुख्य कारण विचारधारा से समझौता, जो कि बहुजन राजनीति विचारों से पनपी हुई थी। सोशल इंजीनियरिंग में हमने वैचारिक आत्मसमर्पण कर दिया। मूर्तियां तो बनती रहीं, लेकिन विचार खो गए। और जब विचारधारा मर जाती है या खो जाती है या सुसुप्तावस्था में चली जाती है, तो धीरे धीरे उस विचारधारा के लोग भी खत्म हो जाते हैं। और जब विचारधारा के लोग खत्म हो जाते हैं, तो जिसकी विचारधारा लेके चल रहे थे, फिर वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, फूले, कांशीराम की विचारधारा को लेकर के आपको फिर से आगे बढ़ना होगा। उनकी किताबों की स्टॉलें लगानी होगी, फिर विचारधारा को पढ़नी होगी, तब आपकी सत्ता में भागीदारी वापसी होगी, फिर आपको सम्मान मिलेगा। गेम चेंजर 19 आपसे सवाल करता है, क्या आप भी मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, फूले की विचारधारा मर गई है? क्या आपके भी क्षेत्र में ऐसा दिखता है कि बहुजन राजनीति गर्त में जा चुकी है? अगर जा चुकी है तो कमेंट में आप कारण लिखिए और सवाल करिए गेम चेंजर 19 से, और जवाब भी दीजिए गेम चेंजर 19 को कि वो कैसे हुआ। धन्यवाद दोस्तों।